जरा सोचिए, एक बंद दरवाजा जो हमारे लिए हमारी सुरक्षा की निशानी होता है। लेकिन क्या हो अगर वही दरवाजा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? आज हम एक ऐसी ही साजिश की कहानी में उतरेंगे जहां टेक्नोलॉजी डर फैलाने का एक हथियार बन जाती है और एक बंद दरवाजा एक दबे हुए सच का रास्ता। सब कुछ शुरू हुआ एक फोन कॉल से। एक अनजान आवाज जो बस इतना कहती है, राजेश, दरवाजा मत खोलना। और बस इसी एक लाइन से एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी एक भयानक सपने में तब्दील हो जाती है। तो कहानी है राजेश की। एक 33 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था और सुबह 8 से शाम 7 की अपनी सीधी सादी जिंदगी जी रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। एक पल के लिए तो उसके दिल में भी खौफ उठा। उसने दरवाजे के हर ताले को दोबारा चेक किया, पीप होल से बाहर झांका, पर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली, खामोश गलियारा। उसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा और इस बात को टाल दिया। लेकिन वो कोई मजाक नहीं था, वो तो बस एक शुरुआत थी। उसी रात जब अचानक घर की बत्तियां गुल हुईं, तो राजेश को एहसास हुआ कि असली डर दरवाजे के बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर आ चुका था। राजेश अभी इस पहले सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि ये उत्पीड़न और बढ़ने लगा, और अब उसे डराने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो चीज को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा था। और यहीं से ये केस एक बिल्कुल नया और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लेता है। ये कोई आम धमकी नहीं थी, ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल साजिश थी। और हथियार? वही फोन, वही टेक्नोलॉजी जो हमें दुनिया से जोड़ती है, अब उसी का इस्तेमाल उसे डराने और अकेला करने के लिए हो रहा था। ये कैमरा फुटेज सब कुछ बदल देती है। अब ये साफ हो गया था कि ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं है, ये एक पूरा प्लान्ड ऑपरेशन था। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक पैटर्न था जो बार बार दोहराया जा रहा था। ये सवाल ही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आखिर एक मामूली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पीछे कोई इतना क्यों पड़ेगा? और इसका जवाब आज में नहीं था, जवाब था अतीत की गहराइयों में, एक ऐसे राज में जो सालों पहले दफन हो चुका था। तो चलिए अब जरा जांच की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक पर्सनल डरावने अनुभव से एक बड़ी कॉर्पोरेट साजिश में बदल जाती है। दिन ब दिन जैसे जैसे सबूतों को जोड़ा गया, एक भूली बिसरी कहानी सामने आने लगी। ये कहानी थी 5 साल पुरानी, राजेश की पिछली कंपनी में हुए एक डेटा लीक की। एक ऐसी घटना जिसे वो खुद भी लगभग भूल ही चुका था। और फिर एक नाम सामने आया, नीरज। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये इस पूरी पहेली का सबसे अहम टुकड़ा था। एक ऐसा सुराग जो आज के डर को सालों पहले हुए एक कॉर्पोरेट घोटाले से सीधा जोड़ रहा था। राजेश और अमित को ये एहसास हो गया था कि पुलिस की जांच में वक्त लगेगा, तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो और चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे, अब वो शिकार नहीं बनेंगे। उन्होंने फैसला किया कि अब शिकारी बनने की बारी उनकी है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हीं के तरीकों को हथियार बनाया और एक डिजिटल जाल बिछाया ताकि अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। और उनका प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम कर गया। आखिरकार एक आमना सामना हुआ और इस केस में पहली असली कामयाबी मिली। हाँ, मुख्य साजिशकर्ता तो भाग निकले, लेकिन उनके 2 लोग पकड़े गए, और यही 2 लोग वो पहली कड़ी थे जिनके टूटने से पूरी साजिश की जंजीर बिखरने वाली थी। जब उन लोगों से पूछताछ हुई तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। ये हमला कभी राजेश पर था ही नहीं, वो तो बस एक लंबी लिस्ट में अगला नाम था। तो देखिए, ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था। ये एक तरह का 3 टियर सिस्टम था। सबसे नीचे थे किराए के गुंडे जो लोगों को डराते थे, बीच में एक कंसल्टिंग फर्म थी जो पैसे और काम मैनेज करती थी, और सबसे ऊपर बैठे थे राजेश की पुरानी कंपनी के सीनियर अधिकारी। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा था? सिर्फ एक ढीले सिरे को बांधने के लिए।
राजेश उस पुराने अपराध का एक ऐसा गवाह था जिसे खुद भी नहीं पता था कि उसने कुछ देखा है। उसे बस रास्ते से हटाना था। कानूनी लड़ाई तो चलती रही और इंसाफ पूरी तरह से शायद कभी नहीं मिला, लेकिन इस पूरे हादसे ने राजेश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस तजुर्बे ने राजेश को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपनी वो 9 से 5 की नौकरी छोड़ी और अपनी कहानी को दूसरों तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने अपने डर को अपनी ताकत बनाया, ताकि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ कभी ना हो। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महीनों बाद जब राजेश अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुका था, एक साइबर सुरक्षा कंपनी में काम कर रहा था, तब उसे एक आखिरी अनजान मैसेज आया। सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तुम जीत गए। ये किसी भी अदालत के फैसले से कहीं बड़ी जीत थी। राजेश की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल दे जाती है। ये बताती है कि जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें डराने और अकेला करने के लिए हो सकता है, वहीं इसका इस्तेमाल हमें जोड़ने और ताकतवर बनाने के लिए भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि आज के इस कनेक्टेड ज़माने में सुरक्षा का असली मतलब